देखिए दोहरी नीति है, वही एक बार खरीदार बन जाते हैं किसानों से कम रेट पर खरीदने के लिए, और दूसरी बार किसानों को दगा देते हैं कि हम आपका धान नहीं लेंगे। तो हम गाय घाट पैक्स मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिमरी पीसीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धमकी देने वाला पीसीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर डीसीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिमरी डीसीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं का 1700 का रेट देंगे और उसके बाद 2 महीना के बाद पैसा देंगे। इसी तरह सब कर रहा है, बरगला रहा है, हम लोग को धान नहीं ले रहा है। हम लोग देख लीजिए सर, हमारा धान भी भीग रहा है और 5 किलो ओजन में भी गड़बड़ी कर रहा है कि हम। सर आपका नाम क्या होगा पहले? मैं किसान नेता डॉक्टर रजनीकांत ओझा। इसको थोड़ा हटा दीजिए जी। ओझा जी, आप कहाँ जला रहे हैं इनको? देखिए, जो गाय घाट पैक्स हैं, जी जी, मैं आपको थोड़ा सा विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान बेटा, हमारे देश की सरकार कितना अच्छी व्यवस्था बनाई। यदि दिल्ली में ही सरकार से व्यवस्था चल सकता था जी, और पटना में भी सरकार से व्यवस्था चल सकता था, लेकिन संविधान बेताओं का यह विचार था कि हमारी सरकार हमारे घर में हो जी, हमारे गांव में हो, हमारे द्वार पे हो जी। तो इसी को सोच करके हमारे संविधान बेताओं ने, देश के रक्षक ने, सरकार ने पैक्स की सहकारिता विभाग का जी निर्माण किया था कि जो किसान, जो अन्नदाता, जिसके बदौलत ये दुनिया चलती है, जी जी, उन लोगों के द्वारा उपजाया गया अन्न उनके घर में खरीदा जा सके। जी। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने भावनाओं, अपने प्राण रूपी, प्राण से महत्वपूर्ण वोट को दे करके प्रतिनिधि बनाते हैं। जी। लेकिन अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, वो अपने बड़े बेटे को पैक्स द्वारा निर्मित बैंक का प्रबंधक बनाए हैं और छोटे बेटे को गेहूं और धान बेचने वाला दलाल बना दिए हैं जी। वो लोग क्या करते हैं, पिछले 15 साल से आप देखेंगे, अभी मैं सबूत दूंगा, जी, जी, जी। पिछले 15 साल से अपने घर के लोगों के नाम पर और छद्म किसान, जिनका खेती के खौफ से मतलब नहीं है, न रैयत है, न जमींदारी है, न खेती करते, उनके नाम पर प्रति वर्ष मिनिमम 3,000, मतलब कहने का मतलब फर्जी किसानों का ये बनाया गया दिया जाता है और कम से कम 20 लाख रुपया का बंटाधार साल में किया जाता है जी। और जिला में नाम होता है किसका, गाय घाट पैक्स का नंबर 1 जी। सब सर थपथपवाता है, हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि गाय घाट पैक्स नंबर 1 पे है, लेकिन कष्ट होता है। लेकिन किसान का मतलब ये नहीं करता, तब होता है कि घर में बैठी हुई महिला जो खाना बनाती है जी, उसको किसान बनाया जाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, और वो पैक्स अध्यक्ष की बहू होती है, वो पैक्स के दलाल की पत्नी होती है, उसके नाम पर धान तो लिया जाता है। लेकिन जो देखिए धान का अंबार देखिए लगा हुआ है ना, ये थोड़ा साइड हो जाएगा, ये धान का अंबार वो उन किसानों का है जो दिन रात ठिठुरन में भीग करके, मर करके, अपने भावनाओं को ऊंचा रख करके और आज अपना धान लेकर के यहाँ धरना पे बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेतृत्व में सारे किसान, ये जो भी किसान है, अभी तो बहुत कम जुटे हैं, लेकिन टोटल किसान 17 तारीख से यहाँ धरना पे बैठेंगे और जरूरत पड़ा तो अमरण अनशन करेंगे और उससे भी आगे जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अंततः किसानों का हक उनको देना पड़ेगा और हमारे गांव में 3,000 कुंटल धान है हमारे किसानों के पास, उनको उनका लेकर के उनका हक दिया जाए। और हमको किसी से कोई झगड़ा नहीं है, न प्रशासन से, न पैक्स अध्यक्ष से है। यदि पैक्स अध्यक्ष को अब भी सद्बुद्धि आती है कि वो गलती किए हैं तो अपनी गलती मान लें और आके सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे हमारे किसान भाइयों से, और सबका धान यहाँ से उचित मूल्य पर 1940 रुपया जो मूल्य है 1500-1600 दिया जाता है मूल्य। सोचिए, छद्म किसानों को विक्रेता बनाकर, किसान बना करके उनसे धान लिया जाता है, कोटा पूरा किया जाता है और 1500 का रेट दिया जाता है, बोले का पैसा नहीं दिया जाता है। और हमारे किसान मजबूर हो जाते हैं जा करके साहूकारों को कम से कम रेट दे देते हैं। देखिए दोहरी नीति है, वही एक बार खरीदार बन जाते हैं किसानों से कम रेट पर खरीदने के लिए, और दूसरी बार किसानों को दगा देते हैं कि हम आपका धान नहीं लेंगे। तो हम लोग का मांग मात्र एक मांग है कि हमारा, तो ये लोग खरीदते कहाँ से हैं? आउटसाइड से, दूसरे पंचायत से। अभी मैं आपको 1 मिनट
थोड़ा सा ये देखिए, ये 8 जनवरी को जिला पदाधिकारी को हमने बात किया कि हम लोग बहुत व्यथित है जिला पदाधिकारी महोदय, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं कोरोना से संक्रमित हो गया हूँ। जी, ये जब काम पड़ेगा तो कोरोना से संक्रमित हो ही जाएंगे। हाँ। ये कोई बड़ी बात अब सुनिए आगे की कार्रवाई ये हो गया। इसके बाद जिला पदाधिकारी को मैंने व्हाट्सएप से भेजा, उन्होंने बीसीओ को जांच दिया जी। जांच में लेकर के वो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दलाल को आए जी। जो धान और गेहूं खरीद करके कोटा पूरा करता है। और धमकी दी गई, क्या धमकी दी गई कि आप लोग अपना धान गेहूं चाहे जहां करना है करिए, हमारा कोटा पूरा हो गया बीसीओ महोदय के द्वारा। और कहा गया कि यदि आप लोग वहां से धान नहीं हटाएंगे तो पैक्स जाम करने के आरोप में आपके ऊपर झूठा FIR किया जाएगा और आप लोग को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके बाद ये कौन दिया था धमकी? ये बीसीओ साहब, बीसीओ सिमरी और वो पैक्स के दलाल विष्णुकांत प्रियदर्शी, उन्होंने कहा। इसके बाद हमसे कहा, मैं पूर्व में मुखिया रहा हूँ, बोले कि मुखिया जी आप उंगली उठाइएगा तो आप में भी उंगली उठेगा। हम बोले कि कैसे उंगली उठेगा भाई? तो उंगली उठेगा, आप भी नरेगा में गलती की है। हम कहे कि मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन यहाँ से एक परिपाटी तो बंद हो जाएगी कि हमको ब्लैकमेल करके आप गलती करेंगे और फिर आपकी कमी को बता करके कल कोई और प्रतिनिधि कहेगा कि हम करेंगे। तो कम से कम गलती मैं किया हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और वो गलती किए तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और इस परिपाटी का पटाक्षेप होना चाहिए कि आगे से कोई जनप्रतिनिधि भविष्य में फिर इस गलती की पुनरावृत्ति करने की दुस्साहस न करे। बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे सुगन मिश्रा जी। ये कितना दिन से रखा गया, ये बताइए थोड़ा। ये तो हम 15 दिन से ऊपर माल हो गया। स्टॉक है आजकल 15 से हमको दौड़ा रहे हैं। हम 2 बजे आएंगे, आपका धान चेक करेंगे, 3 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, ऐसे करते करते मैं 1 तारीख को उनके पास फोन किया कि विष्णुकांत प्रियदर्शी जी आपको धान लेना है कि नहीं लेना है, ये मेरे को बताइए क्लियर जी। तो बोलते लेंगे 5 दिन के बाद, फिर बोलते हैं 15 दिन के बाद लेंगे जी। हमको उनका मूवमेंट बुझा गया कि वो लेने वाले नहीं है। वो तो मतलब दक्षिण से मैंने बाहर से माल पूरा बाहर से कहीं मंगा लेते हैं। हाँ, मिल में भिजवा रहे बाहर से बाहर। और बहुत पैक्स है यहाँ पर। अपने नाम पर सर ले लिए है 20 तारीख को कि 21 तारीख को दिसंबर में धान दे दिया गया है अपने नाम पर, अभी तक हम लोग का धान नहीं दिया। क्या कारण है इसमें सर? उसके बाद ओजन में भी यदि नमी है हम लोग के धान में, नमी चेक तो नमी चेक किया जाए, नमी चेक नमी चेक कर लिया जाए। यदि नमी नहीं है तो हम लोग को उचित वजन का पैसा दिया जाए। और वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मतलब 5 किलो एक क्विंटल पे 5-5 किलो ले रहा बड़े जबरदस्ती। अगला साल भी कटले बड़े, औसो भी कटले बड़े। धान 26 तारीख है हमारे 20 कुंटल ले बड़े, अभी आज तक ओकर कुछ ना दियल है, आज तक पैसा भी ना दियल है, आज तक सो भी ना कइले। अभी धान वैसे ही सर रहा इनका सर 26 तारीख को धान लिया हुआ है। धान ले बड़े, आज दस्तखत करौले है को पेमेंट की कथी पे भगवान ना अभी क्या देखिए सरोज ओझा के नाम से भी 26 तारीख के धान लिया गया है। सबसे तो महा घोटाला हो रहा कि अपना बड़ बेटा के जब के पैक्स के प्रबंधक बनवले बड़े, छोट बेटा धान के खरीद बिक्री करता, राजा महाराजा के तरह ऐशबाजी हो रही। मतलब पूरा परिवार मतलब अपना औरत के नाम पर, बहू के नाम पर 150 कुंटल अनाज दे बड़े, जम तुमकर बहू 2 बार दिया गया है। अपना औरत के नाम पर 2 बार में धान दिले बड़े वो लिस्ट में। हमारा नाम रमेश ओझा है जी। क्या कहिएगा? मैं ये कहूँगा कि ये जो पैक्स है, पैक्स अध्यक्ष हमारे हैं, जी। अपने ही निजी स्वार्थ में सारे खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ किसी किसान का एक मतलब डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद करके दलालों से ले लेते अपने दलालों से लेते हैं और अपने निजी खरीद करके दूसरे नाम पर डाल करके पैसे जुटाते हैं। और हम लोग का धान जब जरूरत पड़ गया तो 9-9 दाम में 1400-1500 रुपये कुंटल में हम लोग बनिए को बेच देते हैं जी। अच्छा, आप लोगों को धमकी दिया गया है कि नहीं हटाइएगा आप लोग, तो आप लोगों पे FIR हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? धमकी दिए थे बीसीओ साहब जी। और ये जो है विष्णुकांत प्रियदर्शी, ये जो है दोनों मिल करके धमकी दिए थे कि अपना अपना धान यहाँ से हटाइए, हमारा कोटा पूरा हो गया है, हम धान खरीद चुके हैं, हमारे पास कोई कोटा नहीं है, और धान का यहाँ से नहीं हटाओगे तो आपके ऊपर में FIR होगा। जी। ओझा मेरा नाम है जी। क्या कहिएगा? मैं एक अच्छा किसान हूँ इस गांव का। विष्णुकांत प्रियदर्शी दलाल है, उसका पैक्स अध्यक्ष का उनका लड़का है। हम बोल रहे थे कि पंडित जी हमारा धान ले लीजिए। हम नवंबर में हम ऐसी किए हैं, ऑनलाइन किए हैं धान के, अभी तक आ गया आज 14 जनवरी आ गया, अभी तक हमारा धान नहीं लिया गया। और सभी किसान को बरगला रहा है कि आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। अभी तक दूसरे क्षेत्र से दलालों के माध्यम से 2300 कुंटल गाय घाट पैक्स में अभी तक धान दे दिया गया, जिसमें 500 कुंटल से ऊपर उन्हीं की परिवार का है। हम लोग किसान इधर उधर धूल धूल चाट रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं आपको बोरा देना पड़ेगा, 1600 का 1700 का रेट देंगे,
और उसके बाद 2 महीना के बाद पैसा देगी। इसी तरह सब कर रहा है, बरगला रहा है, हम लोग को धान नहीं ले रहा है। हम लोग देख लीजिए सर, हमारा धान भीग रहा है और 5 किलो ओजन में भी गड़बड़ी कर रहा है कि हम 5 किलो ज्यादा लेंगे कुंटल पर। इसलिए हम सर परेशान। कौन सी पर? कुंटल पर 5 किलो क्विंटल पर। हाँ बोल रहे हैं सर, बोरो देवे पहले। तो सर बताइए कि किसान के यहाँ धान होता है या बोरा होता है? पहली बात, हम लोग धान पैदा किए हैं, सरकार की व्यवस्था है बोरा या पैक्स अध्यक्ष की जिम्मेवारी है बोरा की व्यवस्था करनी? तो यही सर प्रॉब्लम है हम लोग को। इसके लिए हम जिला अधिकारी के यहाँ गए हैं सर, इस पर जो उचित कानूनी कार्रवाई हो डीएम साहब करे। सुगन मिश्रित, पैक्स अध्यक्ष रायघाट जी। अब रोड पर आरोप बाकी मतलब कि 5-5 किलो एक्स्ट्रा अनाज लेता नहीं और अपने मतलब परिवार के सबके रख ले बनी सब में, मतलब का खर्चा पे ये ना हम परिवार के करके रख ले बनी के होगे नहीं रखल है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बाहरी अनाज रोड खरीदता नहीं। बाहरी अनाज तो वो लो धैल बा, हम कहाँ खरीदते नहीं, हम तो किसान के धान खरीदते नहीं। हाँ, हम 1 किलो बाहरी से अनाज नहीं खरीदते। किसान के ऐलान से सरकार के ओर से, सरकार के आदेशानुसार हम गांव के किसान के धान खरीदते नहीं। ई लोग कीन के धान धैले बा लोग, वही पर आरोप लगौले बा लोग। हाँ, तो बाहरी जौन अनाज धइल बा धान वो किसान के हक सब कीनल है, खरीदल हटे के कर और कानू हुआ हमको ऐसे तो मुन्ना कहल मंडली है भूतपूर्व मुखिया जौन बाणा रजनीकांत ओझा, उनके कुल पार्टी हटे, उहे लोग खरीद के धैले बा लोग। हाँ, लोग कहे के मतलब रही बा कि मतलब ये किसान के ना है, किसान के ना कीन के धइल बा। कीन के धैले। जी ये क्या लगा था, राजनीति के तहत कर लिया? राजनीति के तहत कर लिया था। जी। मुखिया के चुनाव हारल बनल, हाँ, ओमे राजनीति होता है, राजनीति खातिर बदनाम कर जाता हाँ। और ये हमारा कोनो उससे अथी नहीं है।